Hello bachcho, let's read this question. The question says which of the following statements is not correct? Option A, carbocation possess sextet of electrons. Option B, the order of carbocation stability is CH3 positive greater than CH3 whole twice CH positive greater than CH3 whole thrice C positive. Option C is carbocations have trigonal planar shape and option डी इज कार्बोकेटायंस आर फॉर्म्ड बाय हेटेरोलिटिक क्लीवेज। बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है, मतलब करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। कार्बोकेटायंस क्या होगा? कार्बोकेटायंस। बच्चों कार्बोकेटायंस क्या होते हैं? हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं जिनके अंदर हमारे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बच्चों? हमारे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कंसिडर करिए मेरे पास कोई कार्बोकेटायन है CH3 पॉजिटिव, ये CH3 पॉजिटिव है। अगर आप इसको देखोगे यहाँ हमारे पास C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। यहाँ हाइड्रोजन की प्लेस पे अलग एल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, कार्बन ग्रुप्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर आप यहाँ बच्चों कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे, ये 3 हैं और 3 इसने शेयर करे हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन के टोटल मिला के 6 इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6। मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो हमें स्टेटमेंट 1 में कहा गया था कि कार्बोटेन पोजेस सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है नॉट करेक्ट, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अब बात करते हैं सी और डी स्टेटमेंट की। सी स्टेटमेंट बोला है कि इसकी जो ज्योमेट्री होती है, शेप होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। बच्चों हमारे पास अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेरिक नंबर रूल से समझते हैं। स्टेरिक नंबर रूल से अगर हम इसका कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहें तो वो क्या कहता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। क्योंकि यहाँ सिग्मा बॉन्ड्स ही हैं तो यहाँ स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स है। और जब हमारे पास स्टेरिक नंबर 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हमारे पास जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। अगर मैं कार्बोकेटाइन को दिखाना चाहूँ तो मैं इस कार्बोकेटाइन को कैसे दिखा सकता हूँ बच्चों? ये हमारा कार्बन है और यहाँ एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा। ये प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ इसकी एक वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वैकेंट ऑर्बिटल है क्योंकि इसके यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है परपेंडिकुलर होगी टू द प्लेन ऑफ CH3 ग्रुप, CH3 मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया था कार्बोकेटाइन की प्लेनर शेप होती है ट्राइगोनल, ये वाली बात सही है। फोर्थ स्टेटमेंट बोला गया कार्बोकेटाइन जो बनते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बनते हैं, तो इसको भी समझते हैं। बच्चों कंसिडर करिए मेरे पास कोई CH3 और यहाँ पे Cl है। अगर ये Cl दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा तो हमारे पास CH3 पॉजिटिव बन जाएगा और Cl नेगेटिव बन जाएगा। दैट इज कार्बोकेटाइन बन गए। कार्बोकेटाइन हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बनते हैं। कौन से क्लीवेज से बनते हैं? हेट्रोलिटिक क्लीवेज या हेट्रोलिटिक फ्यूजन से बोल सकते हैं। हमारे पास डी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। बात करते हैं सी स्टेटमेंट की। तो उसमें हमें एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिया है। हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या दिया है इसको देखते हैं। हमें दिया है कि जो CH3 पॉजिटिव है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे बच्चों? हमारे पास CH3 C और यहाँ CH3 और यहाँ हाइड्रोजन भी एक और C पर पॉजिटिव चार्ज इससे। और इसकी किससे ज़्यादा है बच्चों? हमारे पास टर्शरी कैटायन, टर्शरी कार्बोकैटायन से। तो ये CH3 है और अगेन यहाँ पे कौन है बच्चों? CH3 है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। बच्चों इनकी स्टेबिलिटी को हम बच्चों दो बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं, एक हाइपर कॉन्जुगेशन, दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन से देखोगे तो इस वाले के पास यहाँ कोई अल्फा H नहीं है, नो अल्फा H। अल्फा और अगर आप इस वाले सेकंड केस में देखोगे बच्चों, यहाँ टोटल 3 और 3 6 अल्फा H है। कितने अल्फा H है? 6 अल्फा H है। और हमारे पास थर्ड ऑप्शन के अंदर ये रहा CH3 और CH3। टोटल अल्फा एच कितने हो जाएंगे? 9 अल्फा एच। जितने ज़्यादा अल्फा एच होते हैं उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन हमारे पास थर्ड वाले के अंदर ज़्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी भी थर्ड वाले की सबसे ज़्यादा होगी। थर्ड वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। और हम इसको इंडक्टिव इफेक्ट के भी बेसिस पे बता सकते हैं।
यहाँ हमारे पास 3 CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं और हमारे कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ हमारे 2 CH3 ग्रुप प्लस आई लगा रहे हैं और यहाँ पे कोई भी प्लस आई नहीं लगा रहा है, तो थर्ड वाला उस बेसिस पर भी सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, थर्ड की सबसे ज़्यादा है, सेकंड सेकंड की, उससे कम फर्स्ट की। लेकिन हमें बी के अंदर दिया है कि फर्स्ट की ज़्यादा है, सेकंड की कम और थर्ड की उससे भी कम। तो बी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।